रहा है, जिसमें 1500 से ज़्यादा ऑफिसर झारखंड के कोने कोने से शिरकत कर रहे हैं और संगठन के वरिष्ठ जो नेतागण हैं वो देश के हर कोने से आए हुए हैं यहाँ। और ये वार्षिक आम सभा हमारी एक संवैधानिक जिम्मेवारी है, उसके तहत हम ये संवैधानिक जिम्मेवारी निभा रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ जो भी बात करते हैं वो बैंकों की और ग्राहकों की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते। अपनी बात हम यहाँ सिर्फ इतनी ही करते हैं कि अगर आगे आने वाले समय में हमारी जायज़ मांगों को सरकार नहीं मानती है तो हमको आगे किस तरह से बढ़ना है, आंदोलन का क्या स्वरूप होगा। लेकिन वस्तुतः हम चर्चा करते हैं बेहतर बैंकिंग सुविधा ग्राहकों को कैसे प्रदान किया जा सके, सरकारी क्षेत्र के बैंक कैसे प्राइवेट निजी बैंकों को बीट कर सके अपनी सेवाएं देने में, हम कैसे सुदूर प्रांतों में सुदूर जगहों में अपनी पहुंच बना सकें, हम कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं, वो हम करें। यहाँ समग्र चर्चा। क्या कुछ निकल कर आया, आप लोग कोई फैसला ले पाए हैं? अभी तो वार्ता जारी है, आप देख रहे होंगे कि अभी चल रहा है। मोटा मोटी ये मान के चलिए कि हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, जो हमने निर्णय लिया है कि प्रबंधन हम इस बात के लिए बातें करेंगे कि हमारे और भी बिजनेस सेंटर्स, चाहे वो बीसी के माध्यम से हो, चाहे शाखाएं खुले, जोन बढ़े। झारखंड में 2 जोन और की मांग हमने रखी हुई है। अगर 2 जोन और खुलते हैं तो मिनिमम मान लीजिए कि 100 ब्रांचेस का स्कोप होता है। 100 ब्रांचेस का स्कोप होता है तो 100 ब्रांचेस बहुत होती है। अगर हम 25 भी ब्रांच अभी खोल पाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सुविधाएं दी जा सकती है। तो और हम मल्टीपल कंपोजिट एग्रीकल्चर लोन कैसे दे सकते हैं, जैसे सिर्फ हम क्रॉप लोन देते हैं, आज हम क्रॉप लोन के लिए दें, गॉटरी के लिए दें, पिगरी के लिए दें, पीसी कल्चर के लिए दें, हॉर्टिकल्चर के लिए दें, ताकि किसान को अगर एक सेगमेंट अगर उसका बिजनेस फेल करता है तो दूसरे सेगमेंट से वो कंपनसेट करे और हमारा ऋण खराब नहीं हो और किसान की भी उन्नति हो और बैंक की भी उन्नति हो। ये तमाम बैंकिंग सेवा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी है या फिर शहरी क्षेत्रों में? सर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंकिंग है वही असल बैंकिंग है। शहर में तो बहुत सारा कंपटीशन है। शहर में तो आपको निजी क्षेत्र के बैंक भी काम करते हैं। शहर में फिनटेक कंपनियां ज़्यादा काम करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ही सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने सही स्वरूप में काम करती हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती हैं। रही बात सुविधा की बात, तो जाहिर सी बात है शहर में सुविधा ज़्यादा होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा उससे कम है। ठीक, थैंक यू। 2000 का जो नोट है सरकार वापस लेने की जो योजना थी, मंशा था कि भ्रष्टाचार कम होगा। क्या लगता है भ्रष्टाचार कम हुआ? आप एक बैंकर हैं। देखिए ऐसा है कि सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो सरकार उस निर्णय को लेने के पहले उस पर जरूर मंथन करे। सरकार ने 2000 के नोटों चुनौतियां तो आप लोग फेस कर रहे हैं। बंद नहीं किया, मैं आपको वापस बंद नहीं किया, उसको वापस ले रहे। अभी क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 3 ट्रेन लड़ गई थी आपस में बालासोर में। और बालासोर में जो भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसने कंपनसेशन में 2000 के नोट बांटे, जैसे ही सरकार का अनाउंसमेंट हुआ था ये हुआ। अगर वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तो 2000 के नोट इलेक्शन में यूज होते, तो कहीं न कहीं चीज़ें मिस यूज तो हो रही थी। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। एज ए बैंकर, हम सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं तो बहुत ज़्यादा उन मुद्दों पे हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि पहले भी बंद होते रहे। हमको याद है कि 1984 में हमने बैंक ज्वाइन किया, उसके पहले 1000 रुपीज़ का हाथी छाप नोट बंद हुआ था। उस समय आप लोगों में से बहुत लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा। बड़ा सा नोट था हाथी छाप, वो बंद हुआ था। तो ये चलता रहता है, करेंसी बंद होना और नई करेंसी इशू होना। दूसरी चीज़ कि जो एटीएम है या बाकी का जो मशीन है उसका कैलिब्रेशन के लिए नए उसमें कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। तो नए कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, उसका सप्लाई करने वाला कौन है? वो गवर्नमेंट के बीच में बैठा हुआ है,
वो हमारे बीच में बैठा हुआ है, आपके बीच में बैठा हुआ है, और गवर्नमेंट कौन है? हम और आप। हम जिसको चुनते हैं वो वहाँ बैठी थी। तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं, इसलिए मैंने अपनी निजी राय बताई है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। और हम सरकारी क्षेत्र के बैंक में हैं, तो हमारी कुछ बाध्यता है कि हम तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा खुलेआम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में मेरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए हम इतना बोल रहे हैं, अदरवाइज स्किप कर जाते हैं। परिचय बता दीजिए एक बार परिचय। मेरा नाम हुआ सुनील कुमार, मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन का नेशनल एडवाइजर हूँ और फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशंस का जनरल।